सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा अधूरा सुनने से शिव जी का अपमान होता है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस कथा को पूरा सुनें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कथा एक शिव शिष्य बहना की है, जो कि शिष्य बहना के पति कुछ दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसका एक पुत्र था। शिव शिष्य बहना अपने बेटे को बहुत ही कष्ट करके पढ़ा लिखा दिया और उसका बेटा अपनी माँ की कष्ट को समझता था। यह जानता था कि मेरी माँ कितनी कष्ट करके मुझे पढ़ा लिखा रही है। तो शिष्य बहना का बेटा भी बहुत ही मेहनत लगन से पढ़ाई करता और बड़ा होकर उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। तब वह अपनी माँ से बताने के लिए घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आज से आप सारी दुख तकलीफ को त्याग दीजिए। एक बड़े शहर में मुझे नौकरी मिल गई है। अब हम दोनों एक साथ वहीं रहेंगे। चलिए हम दोनों चलते हैं। शिष्य बहना कहती है, नहीं बेटा, तुम शुरू वहाँ पर जाओगे तो वहाँ का पहले माहौल देख लो, वहाँ पर तुम खुद पहले रह लो, जगह देख लो, तब मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तब अपनी माँ की बात को सुनकर मना नहीं कर पाया और अपनी माँ की बात मानकर वहाँ चला गया। और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतता गया। शिष्य बहना का बेटा जिस कंपनी में काम करता है, उस कंपनी का मालिक के बेटी से वह प्रेम विवाह कर लेता है और फिर अपनी पत्नी को बताता है कि मेरी गांव में माँ रहती है, तो वहाँ भी चलकर माँ से आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें अपने साथ लाकर रखेंगे। तभी उसकी पत्नी भी हाँ करती है और फिर बेटे बहू शिष्य बहना के पास जाती है। वो शिष्य बहना अपने बेटे को देखकर चौंक जाती हैं। शिष्य बहना का जब बेटा कहता है कि माँ, मैंने विवाह कर लिया है, तो शिष्य बहना बहुत ही उदास होती हैं, लेकिन अपने बेटे की खुशी को देखकर वह भी खुश हो जाती हैं। गुरु भाई गुरु बहनों के कोई भी माता पिता को एक सपना होता है कि अपने बच्चों की शादी वह खुद से करे और उनकी नज़रों के सामने हो। लेकिन कई बच्चे आजकल के ऐसे हो गए हैं कि अपने माता पिता की खुशी ना देखकर खुद की खुशी देखते हैं। इस कहानी में यही है। शिष्य बहना अपने गम को दबाकर बेटे बहू के सामने खुश हो गए कि मेरा बेटा अगर खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तब शिष्य बहना का बेटा कहता है, माँ, अब हम लोगों के साथ में चलकर रहिए, वहाँ मन नहीं लगता आपके बगैर, आप वहाँ रहिएगा तो ठीक रहेगा। और तभी अपनी बेटे की बात को मना नहीं कर पाई और शिष्य बहना अपने बेटे बहू के साथ चली गई। जब शिष्य बहना अपने बेटे बहू के घर जाती है तो वह देखती है कि उस घर में कहीं भी भगवान का मंदिर नहीं था। तभी अपने बेटे से पूछती है, बेटा, क्या इस घर में भगवान का कोई मंदिर नहीं बनाया? तो उसकी बहू बोली, माँ जी, भगवान का पूजा करने के लिए हम लोग जब भी समय मिलता है तो मंदिर ही चला जाया करते हैं। इसलिए तो घर में मंदिर क्यों बनाते? क्योंकि घर में भगवान जी को रखने से होता है कि रोज पूजा करना पड़ता है, और नहीं है तो और हम लोगों को समय भी नहीं मिल पाता है, तो पूजा कहाँ से करेंगे? तभी शिष्य बहना कहती है, बहू, ऐसा मत बोलो, काम बाद में, लेकिन भगवान का पूजा सबसे पहले। तभी अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम तो जानते हो, तुम तो बचपन से मुझे देखते आए हो कि मैं महादेव की कितनी बड़ी भक्त हूँ। उनकी पूजा मैं बिना किए जल तक नहीं पीती, तो तुम मेरे लिए महादेव का एक फ़ोटो ले आओ। तभी अपनी माँ की बात को सुनकर शिष्य बहना का बेटा बाजार गया और वहाँ से एक शंकर जी का फ़ोटो लाकर अपनी माँ को दिया।
शिष्य बहना अपने कमरे में ही शिव जी की फोटो का स्थापना की और हर रोज वह पूजा करती। लेकिन इस चीज से उसकी बहू बहुत ही चिढ़ती थी, क्योंकि जब भी वह सुबह सुबह पूजा करती तो घंटी बजाती, आरती करती, तो उसकी जल्दी नींद टूट जाती थी। लेकिन अपनी पति के डर से वह कुछ भी नहीं कहती थी। तभी कुछ दिन ऐसे ही अच्छा से बीता, लेकिन समय के साथ साथ सब बदलता गया। बेटा अपने काम में व्यस्त हो गया और बहू हमेशा अपनी सास को ताने मारती। शिष्य बहना जब भी अपने कुछ खाना बनाती तो उसकी बहू कहती, क्या माँ जी आप कैसे खाना बनाती हैं, अब क्यों बनाती हैं, घर के इतने सारे नौकर हैं तो आप क्यों बनाती हैं, आप रहने दीजिए। तो शिष्य बहना कहती है, बहू खाना बनाना अच्छा लगता है और वैसे भी घर का सारा काम तो नौकर कर ही लेते हैं, तो मैं घर में बैठ के करूं क्या, मुझे तो मन नहीं लगता, इसलिए मैं सोचती हूँ कि तुम लोगों के लिए खाना ही बना दूं, क्योंकि वैसे भी तुम लोग थक हार के आते हो। तभी उसकी बहू कहती है, देखिए माँ जी, मेरे यहाँ खाना बनाने वाले को रखा गया है, उसे बता दिया गया है कि हम लोगों को क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर आपको खाना है तो आप अपने लिए खुद से बना लिया करिए, आप हम दोनों की चिंता मत करिए। शिष्य बहना को बहुत ही उदास हो जाती है, उन्हें मन में बहुत तकलीफ हो जाता है अपनी बहू की बात को सुनकर। तो वह सुनकर वह अपने कमरे में चली जाती हैं और महादेव को याद करके रोने लगती है कि महादेव मैं कहाँ आ गई। ऐसे ही शिष्य बहना को हर दिन ताने मिलते, कहीं न कहीं उसकी बहू रखना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि कभी भी शिष्य बहना की बहू उसे सही ढंग से बात तक नहीं करती थी, ना ही कभी काम से आती तो उसे कुछ पूछती थी कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, उसे उल्टा ही बात करती थी। यह सब देख के शिष्य बहना बहुत दुखी होती है और एक दिन सोचती है कि मैं अपने घर में ही ठीक थी, मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपने गांव चली जाऊँगी। तभी वह अपना सामान पैक करके वह अपने गांव चली जाती है। शिष्य बहना के बेटे को पता चलता है कि उसकी माँ घर छोड़कर चली गई है। तब अपनी पत्नी से पूछता है कि मेरी माँ घर से क्यों चली गई। तो उसकी पत्नी कहती है, आपकी माँ घर छोड़कर नहीं गई है, वह बोली है कि वह उनको यहाँ पर मन नहीं लगता है, बहुत दिन हो गया है, इसलिए वह गांव में कुछ दिन रहकर वह खुद आ जाएंगी, आप चिंता मत करिए। माँ जी समझदार हैं, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप खुद जाकर देख लीजिए। और रोने लगती है। शिष्य बहना की बेटे अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और वह फिर से वह अपने कामों में लग जाता है। इधर शिष्य बहना को बहुत ही तकलीफ होता है कि उसके आने के बाद भी उसके बेटे ने खोज खबर नहीं ली और वह बेचारी खाने के लिए भी तरसने लगी, क्योंकि वह तो एक वृद्ध हो गई थी, उससे कोई काम नहीं हो पाता था, तो उसे खाने को कहाँ से मिलता। वह हमेशा महादेव का जाप करती रहती कि वह शिष्य बहना को भरोसा था कि महादेव हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। तभी यह देख महादेव और माता पार्वती को बहुत ही दुख हुआ कि मेरी भक्त इतनी कष्ट में है। तो माता पार्वती ने महादेव से बोली, महादेव आपकी इतनी बड़ी भक्त हैं, इनकी सहायता करिए। तभी महादेव और माता पार्वती अपना भेष बदलकर धरती पर आए और शिष्य बहना के घर पहुँचे और घर पर जाकर बोलने लगे, माते घर में कोई है क्या। तभी शिष्य बहना घर से बाहर आती हैं और कहती है, आप लोग कौन हैं। तभी महादेव और माता पार्वती जो रूप बदले हुए थे वो कहते हैं कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, ना हमारा घर है और ना ही कोई है, हम दोनों चाहते हैं कि आपके घर में रहकर कुछ काम कर सके। तो शिष्य बहना कहती है, बेटा मेरे घर में कोई काम नहीं है, मैं तो खुद दाने दाने के लिए तरस रही हूँ, तो आप दोनों को मैं क्या दूंगी। तभी महादेव कहते हैं, माता आपने मुझे बेटा कहा है
तो बेटे बहू समझकर ही अपने घर में रहने दीजिए। मैं बस जो नमक रोटी ही खाकर रहूँगा या पानी पीकर ही रहूँगा, लेकिन मैं अब आपके साथ ही रहूँगा। आपने मुझे बेटा कहा है तो अब मुझे बेटे बहू समझकर ही रखना पड़ेगा। तभी शिष्य बहना कहती हैं, ठीक है फिर आप रह सकते हैं। तभी महादेव और माता पार्वती शिष्य बहना के घर जाती है। माता पार्वती शिष्य बहना की अपनी माँ के समान बहुत ही सेवा करती हैं और महादेव भी घर का काम करते हैं, बाहर का काम करके उन्हें खाने पीने की चीज़ें ला कर देते। जो बेटे बहू को करना चाहिए था वो महादेव और माता पार्वती बेटे बहू का फर्ज निभा रहे थे। और इधर शिष्य बहना की बहू इधर एक दिन अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी अपनी सास के बारे में, कि उसकी पड़ोसन बोली कि अरे मैं तो अपनी सास को घर से भगा दी, बहुत ही परेशान करती थी, बहुत ही तंग करती थी। तभी शिष्य बहना की बहू भी कहती है, हाँ बहन मैं भी अपनी सास को चला दी। और तभी उसकी पड़ोसन कहती है, तुम अपनी सास को भगा दी, तुम्हारे पति ने कुछ नहीं बोले? तब वह कहती है कि मेरे पति को कुछ पता रहेगा तब ना। वह मैं तो बोली कि उनकी माँ अब गांव में रहने के लिए गई हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर मन नहीं लग रहा था, तो कुछ दिन में वह खुद आ जाएंगे, तो वह बुढ़िया वहीं मरेगी, मुझे क्या मतलब है। यह बात शिष्य बहना का बेटा सुन लेता है और तभी अपनी पत्नी को कहने लगता है कि तुम मेरी माँ के बारे में क्या जानती हो? तुम्हें पता है बचपन से लेकर बड़े होने तक मेरी माँ ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, और तुम मेरी माँ को घर से ही भगा दी। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ के साथ रहूँगा। इस अवस्था में मुझे अपनी माँ के साथ रहना चाहिए था। गलती तुम्हारी भी नहीं, गलती मेरी है कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अकेली इस आलीशान घर में रहो, तुम्हें ही धन दौलत की ज़रूरत है, लेकिन मुझे अपनी माँ की ज़रूरत है। तभी यह बोलकर वह जाने लगा तो उसकी पत्नी उसके पैरों में गिर गई और बोलने लगी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, सास जैसी माँ की मैं कदर नहीं की, मुझे क्षमा कर दीजिए। शिष्य बहना का बेटा उसे क्षमा करता है और कहता है कि दोनों बेटे बहू गांव पहुँचते हैं। और इधर शिष्य बहना महादेव से कहती हैं, महादेव आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए, अब मुझे अब जीने की कोई वजह नहीं है, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए महादेव, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बेटे बहू से भी बढ़कर मेरी सहायता के लिए आप भेज दिए इन दोनों को, इसलिए अब अपने शरण में ले लीजिए महादेव और इन दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीते, या इन दोनों को आशीर्वाद दीजिए। तभी जो शिवजी और माता पार्वती उनके घर में रह रही थी, वह दोनों आए और महादेव कहते हैं, माता मैं तो यही हूँ, तो आप तस्वीर से क्यों बात कर रही हैं? शिष्य बहना कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तभी माता पार्वती और शिव जी अपने रूप में आते हैं। तभी यह देखकर शिष्य बहना हाथ जोड़कर महादेव और माता पार्वती के चरणों में गिरकर चरण स्पर्श करती है और फिर खड़े होकर कहती है, महादेव माते आप मुझे अपने चरण में थोड़ा सा जगह दे दीजिए, अब मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। महादेव कहते हैं कि तुम जैसे मेरे शिव भक्त के लिए मेरे लोक में ही जगह है। और तभी यह बोलकर महादेव और माता पार्वती शिष्य बहना को अपने साथ अपने लोक लेकर चले जाते हैं और शिष्य बहना का मृतक शरीर उसी घर में पड़ा रहता है। और इधर बेटे बहू पहुंचने के बाद मृतक माता को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और उसकी बहू भी पछताने लगती है कि अपनी सास जैसी माँ को खो दी। गुरु भाई गुरु बहनों, इसीलिए कहते हैं कभी भी माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।